Hello, welcome to our online platform Selection Mantra YouTube channel and Selection Mantra coaching ऐप। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा नया टॉपिक बायोलॉजी या जनरल साइंस का नया टॉपिक, और नया टॉपिक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या एसएससी जीडी हो, जहाँ कहीं भी पोर्शन है जनरल साइंस का, वहाँ ये टॉपिक आपको देखने को मिलता ही मिलता है। प्रीवियस ईयर आप जितने भी देखोगे उनमें इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, और कक्षा 10वीं में भी आप लोग हार्ट के बारे में, ब्लड के बारे में ये सब चीज़ें पढ़ चुके हो। आज हम इसी के बारे में थोड़ा सा और गहरा अध्ययन करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं। हमारे पास टॉपिक है हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र। इसके जो खोजकर्ता थे वो थे डॉक्टर विलियम हार्वे। डॉक्टर विलियम हार्वे, इनके द्वारा ही खोजा गया ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और दो चीजें बताई गई इनके द्वारा कि जितने भी एनिमल्स हैं, आपा जो आते हैं वो किस फाइलम में आते हैं बेटे, तो आपा आते हैं किस फाइलम में, आपा आते हैं कोर्डेटा में। या कितने टोटल फाइलम है, तो 11 फाइलम है। उन्हीं में से जितने भी एनिमल्स हैं, उन एनिमल्स के अंदर क्या है, दो तरीके का क्या पाया जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। एक पाया जाता है ओपन सिस्टम, और दूसरा पाया जाता है क्लोज सिस्टम। ओपन को बोलते हो आप, ये होता है खुला तंत्र, और एक होता है बंद तंत्र। दोनों में अंतर देखिए। ओपन सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है, इसमें खास बात क्या है कि इसमें जो ब्लड है, ब्लड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू टिश्यू। इसमें जो रक्त होगा वो सीधा संपर्क में होगा, रक्त सीधा संपर्क में होगा। किसके संपर्क में होगा, ऊतकों के। तो सीधा संपर्क में होगा ऊतकों के। ब्लड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू टिश्यू। और ज्यादातर ये जो पाया जाएगा, ये पाया जाएगा किसमें, तो जितने भी इंसेक्ट्स हैं, जो फ्लाई वाले इंसेक्ट्स हैं, कीट पतंगे हैं, मॉस्किटो है, ठीक है भी, मच्छर है, तितली है, इन सभी में क्या है, ब्लड जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होगा किससे, टिश्यू से। कोई भी वेन या आर्टरी नहीं पाई जाएगी। पूरा का पूरा सिस्टम क्या होगा, अंदर से क्या होगा बेटे, ब्लड ही ब्लड, या बोल सकते हो ओपन होगा सारा। ब्लड जो जितने भी इंसेक्ट्स है या मॉस्किटो है, उनके अंदर क्या होगा, डायरेक्टली सीधा कनेक्ट होगा टिश्यू से, अंदर पूरा ब्लड ही ब्लड है बेटे। तो ऐसा सिस्टम को क्या बोला जाएगा, ओपन सिस्टम। क्लोज में क्या होगा, क्लोज वो सिस्टम कहलाएगा जिसमें ब्लड जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होगा किससे, वेन से, और किससे बेटे, आर्टरी से। जो वेन और आर्टरी शिराओं में और धमनियों में, वह धमनियों में, जब रक्त शिराओं और धमनियों में बहेगा, तब आपके पास जो सिस्टम होगा वो कैसा सिस्टम होगा, वो होगा क्लोज सिस्टम। ठीक है भी। फॉर एग्जाम्पल ये सिस्टम किसमें पाया जाएगा, तो ये पाया जाएगा एनिमल्स में, और पाया जाएगा किसमें, ह्यूमन बीइंग में। तो ये पाया जाएगा किसमें, जंतुओं में, और किसमें पाया जाएगा, मानव में। तो हमारे अंदर ये नहीं है कि थोड़ी सी लगाओ, यहां चोट लग गई तो एकदम ब्लड ही ब्लड हो गया, ऐसा नहीं है। अगर आर्टरी और वेन में हो गया तो क्या होगा, हमारा सिस्टम क्या होगा, प्रभावित हो जाएगा। तो क्या है, एनिमल्स में और ह्यूमन बीइंग में क्या पाया जाएगा, क्लोज सिस्टम। इसके अंदर वेन्स और आर्टरी में ब्लड क्या होगा, फ्लो होगा। ये सारी बातें किसके द्वारा बताई गई, डॉक्टर विलियम हार्वे द्वारा। ठीक है, इसी चैप्टर के अंदर आप 4-5 बातें और पढ़ने वाले हैं। तो पहली जो चीज पढ़ेंगे आप, पहली बात पढ़ेंगे इसके अंदर ब्लड के बारे में, कि ब्लड है क्या, रक्त क्या है, ये बनता कैसे है, क्या क्या इसके कंपोनेंट है, कितना बनता है, क्या इसका यूज है, क्या इसका फंक्शन है। ठीक है,
इसके बाद आपको पढ़ाएंगे ब्लड के बाद हार्ट के बारे में, क्योंकि ब्लड को जो पंप करने का काम करता है वो कौन करता है? हृदय। तो हृदय के बारे में पढ़ाया जाएगा। फिर आपको पढ़ाएंगे इसी चैप्टर के अंदर ब्लड प्रेशर क्या होता है, बीपी क्या होता है, हाइपरटेंशन क्या है, हाइपोटेंशन क्या है, बीपी वाली मशीन को क्या बोलते हैं, ये सब आएगा रक्तदाब में। नाक से खून आना, जब कभी भी गर्मी बढ़ जाती है या बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाता है, एकदम नक्सीर छूट जाती है या नाक में खून आने लग जाता है, तो ये भी क्या है? ब्लड प्रेशर। ये सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद आपको पढ़ाएंगे ब्लड ग्रुप। तो कभी ना कभी किसी बच्चे ने या जो ये वीडियो देख रहा है उसने कभी ना कभी क्या है? ब्लड टेस्ट जरूर करवाया है और उसका एक ब्लड ग्रुप जरूर होता है। तो ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, किसने दिया, ए पॉजिटिव क्या है, बी पॉजिटिव क्या है, ये सब चीजें किसमें आएगी? तो ये आएगी रक्त समूह। तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो मेनली 4 टॉपिकों को कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक करेंगे आपका क्या? ब्लड के बारे में। फिर पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, फिर पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में, और फिर पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। और एक टॉपिक और आपको पढ़ा देंगे, वो पढ़ा देंगे क्या? ब्लड वेसल्स के बारे में। इनसे भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो रक्त वाहिकाओं के बारे में, आर्टरी क्या है, वेन क्या है, कैपिलरी क्या है, ठीक है, कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, किसकी दीवार मोटी है, किसकी दीवार छोटी है, ये चीजें क्वेश्चन में आती है बेटे। तो इनके बारे में आप डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या? ब्लड, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम बता दिया किसने? डॉक्टर विलियम हार्वे ने। क्योंकि सारी चीजें क्या होती है बेटे? हमारी बॉडी में क्या हो रही है बेटे? सर्कुलेट हो रही है। सर्कुलेट, या बोल सकते हो हमारी बॉडी का रिवर कौन है? तो रिवर कौन है बेटे? ब्लड। क्योंकि ब्लड ही क्या करता है बेटे? सारी चीजों को फ्लो करवा रहा है। या बोल सकते हो जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, जितनी भी ऑक्सीजन है, इन सभी हर सेल तक पहुंचाने का काम किसका है बेटे? ब्लड का। तो ब्लड ही हमारी शरीर में क्या हो रहा है बेटे? परिसंचरित हो रहा है। और इसी परिसंचरण के कारण हमारे अंदर क्या जनरेट हो गया? एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जनरेट हो गया। ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है? टीम वर्क द्वारा हो रहा है। और इसी टीम वर्क और इसी समूह को क्या बोलते हो आप? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो पहला टॉपिक पढ़िए ब्लड के बारे में। तो अब डिस्कस करते हैं ब्लड। व्हाट इज ब्लड? तो अगला टॉपिक है अभी ब्लड। इसी को रक्त बोलते हो आप, इसी को रुधिर बोलते हो। सबसे पहले आता है कि ब्लड जो है इसके स्टडी को क्या बोला जाता है। ये ब्रांचेस भी काफी बार पूछ लेता है एग्जामिनर कि स्टडी ऑफ ब्लड को क्या बोलते हो आप, इसके अध्ययन को क्या बोला जाता है। तो कभी भी आपने ब्लड टेस्ट करवाया ना, तो जब भी आप रिपोर्ट देखना, एक तरफ ऊपर लिखा होता है हेमेटोलॉजी और नीचे लिखा होता है बायोकेमिस्ट्री। तो जो हेमेटोलॉजी है वो क्या है बेटे? वो रक्त का अध्ययन है। सारी चीजें उसमें आएगी, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, आपकी SGPT क्या है, RGPT क्या है, ESR क्या है, ये सारे के सारे काउंट, ये इनका पैक्ड वॉल्यूम, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, ये इस टाइप की जो रिपोर्टें होती है, CBC की जो जांच होती है कंप्लीट ब्लड काउंट की, उसी में क्या होता है बेटे? हेमेटोलॉजी। तो हेमेटोलॉजी। और इसका जो डॉक्टर होगा उसे क्या बोलोगे? इसके डॉक्टर को बोला जाता है क्या? हेमेटोलॉजिस्ट। क्या बोलोगे? हेमेटोलॉजिस्ट। तो डॉक्टर कहलाएगा लॉजिस्ट। बायोलॉजी में ये चीज बताई हुई है कि लॉजी जहां कहीं भी लगता है इसका मतलब ही क्या होता है? स्टडी। और लॉजिस्ट जहां कहीं भी लगता है इसका मतलब क्या होता है? कि अध्ययन करता, या बोल सकते हो स्टूडेंट, जो इसका स्टूडेंट है, ठीक है। तो जो ब्लड या रक्त का पूरा अध्ययन करने वाला विद्यार्थी होगा उसे क्या बोलोगे आप? हेमेटोलॉजिस्ट। फिर आता है ब्लड जो है इसका फॉर्मेशन कहां पे होता है, ये बनता कहां है हमारे शरीर में, या निर्माण कहां होता है। तो रक्त का जो निर्माण है ये होता है कहां पे बेटे? तो ये होता है बोन मैरो में। आप बोल सकते हो अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा कहां होती है? तो ये आपकी बोन्स है। इन बोन्स के अंदर, अंदर से बोन्स क्या होती है बेटे? खोखली होती है। इन्हीं के अंदर इस टाइप का क्या एक फ्लूइड बनता है, एक लिक्विड बनता है। इसी लिक्विड को आप क्या बोलते हो बेटे? तो इसे बोला जाता है बोन मैरो।
क्योंकि यही क्या है बेटे, फॉर्मेशन करता है किसकी, ब्लड की। तो अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा से ही आगे क्या रूप ले लेता है, तो ब्लड का रूप ले लेता है या रक्त का रूप ले लेता है, ठीक है। और बोन मैरो आपको पता है कि हड्डियां ज्यादातर किससे बनी होती है, कैल्शियम से। 63% के अप्रोक्सीमेट क्या होता है, बोन्स में कैल्शियम होता है। बाकी अंदर क्या है बेटे, अंदर जो लिक्विड टाइप बनता है उसे बोलते हो बोन मैरो, और इसी से फॉर्म होकर क्या बन जाता है, ब्लड। आगे देखो, पूछ लेगा कि टोटल ब्लड काउंट कितना है शरीर में, टोटल ब्लड कितना है बेटे, कुल रक्त कितना है शरीर में। तो कुल रक्त कितना है बेटे, तो कुल रक्त होता है अप्रोक्सीमेट 5 लीटर। हमारे शरीर में कितना कितना ब्लड है बेटे, तो 5 लीटर। अगर पूछा जाए कि हमारे शरीर का या हमारे वजन का कितने परसेंट है, तो अगर पूछा जाए हमारे वजन का या वेट का कितने परसेंटेज है, तो वेट का कितना है बेटे, वेट का ये परसेंटेज है 7%। तो जितना भी वजन होगा उसका अप्रोक्सीमेट 7% क्या होता है, आपका रक्त होता है बेटे, आपका रुधिर होता है, ठीक है। और ये 5 लीटर क्या है, टोटल ब्लड है हमारे शरीर में, क्या है, टोटल ब्लड है। फिर आता है इस ब्लड को, ये जो 5 लीटर ब्लड है इसका फॉर्मेशन में कितना समय लगता है। तो ब्लड जो है, ब्लड के अंदर अलग अलग कंपोनेंट के हिसाब से बनता है बेटे। तो नया जो ब्लड बनता है फॉर्मेशन में वो लगता है बेटे कितना, 120 दिन। इसके निर्माण में कितना लगता है बेटे, तो निर्माण में लगते हैं अप्रोक्सीमेट 120 दिन। क्योंकि ब्लड में सबसे ज्यादा काउंट क्या है बेटे, आरबीसी का, और आरबीसी की फॉर्मेशन में कितना लगता है, 120 दिन। फिर पूछेगा एक बूंद रक्त का बनने में कितना समय लगता है। एक बूंद जो बनती है ये बनती है कितनी, 3 से 4 घंटे में। और पूछा जाए एक यूनिट, एक यूनिट अगर पूछा जाए, या एक यूनिट या एक इकाई में कितना आप लोग कभी ना कभी ब्लड को डोनेट जरूर किया है, और एक यूनिट जो ब्लड होता है वो होता है 450, ठीक है भी। तो 450 जो ml ब्लड होगा वो क्या होगा बेटे, वो एक यूनिट ब्लड होगा। और इसी के आगे लगा देते हो आप क्या, HB। तो क्या है, अपनी इकाई, रक्त को जो मापने की इकाई है मेन क्या है, HB। तो अपने पास अगर पूछा जाए कितना ग्राम, जो आप टेस्ट करवा के आते हो ना, इतने ग्राम खून है, वो क्या है बेटे, वो ये यूनिट है। तो अगर पूछा जाए मेल में ये कितना HB पाया जाता है, तो मेल में पाया जाता है 12 से 17 HB। जबकि महिलाओं में कितना पाया जाएगा, तो महिलाओं में पाया जाता है 10 से लेकर के 15 HB। ये खून की मात्रा है बेटी, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल ब्लड आ जाएगा आपके पास। एक बूंद बनने में बताया 3 से 4 घंटे, और एक यूनिट जो ब्लड है 450 ml जो बनेगा, ये लगभग कितना दिन लगा देगा बेटे, तो अप्रोक्सीमेट 40 दिन लगा देगा, ठीक है। तो नया बनता जाता है, और पुराना क्या है बेटे, डेड। डेड किस में होगा, तो ये होता है स्प्लीन में, क्योंकि आरबीसी ही मेन क्या होती है बेटे, डेड, रीजनरेट होती है, ठीक है। तो ये एक बूंद। अब आता है कि ब्लड का, इसकी अगर एक्सपायरी पूछी जाए कि इसकी एक्सपायरी क्या है बेटे, ये इसका कितने दिन तक आप इसको सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो वैधता है बेटे, वो वैधता कितनी है, तो एक्सपायरी भी कितनी है, 120 दिन। 120 दिन तक क्या रख सकते हो आप, इसको सुरक्षित रखोगे। और इसके अंदर एक सब्सटेंस मिलाया जाता है बेटे। अगर ब्लड नॉर्मली क्या है, सपोज करो कि किसी व्यक्ति को चोट लग गई, और चोट लगने के कारण क्या हुआ कि उसका ब्लड क्या हो गया, फ्लो आउट हो गया। तो जैसे ही फर्श पे क्या हुआ, ब्लड गिरा, गिरते ही ब्लड क्या हो जाएगा बेटे, जम जाएगा। लेकिन हमारे शरीर में ऐसा क्या है, एंटी क्लोटिंग फैक्टर है, जो अपने जो ब्लड को क्या है, जमने नहीं देता, उसे बोलते हो हेपेरिन। तो हेपेरिन हमको क्या है, रोकता है इस चीज से। अब अगर आपने बाहर डोनेट कर दिया, वो फिर भी जम जाएगा। इसके लिए क्या मिलाओगे बेटे, इसके लिए हेपेरिन तो नहीं मिलाएंगे, इसके लिए आर्टिफिशियल मिलाया जाता है, और उसे क्या बोलते हो आप, उसे बोलते हो सोडियम ऑक्सीलेट। तो जो आर्टिफिशियल मिलाया जाता है, ये बहुत बार पूछता है कि जो आर्टिफिशियल आप सब्सटेंस मिलाते हो, आर्टिफिशियल या कृत्रिम रूप से जो आप सब्सटेंस मिलाओगे, वो मिलाया जाता है क्या, वो मिलाया जाता है सोडियम ऑक्सीलेट। ये सोडियम ऑक्सीलेट क्या करेगा, ये आपके रक्त को सुरक्षित रखेगा कितने दिनों तक, तो 120 दिन तक। तो इसीलिए जो ब्लड की एक्सपायरी होगी वो कितनी होगी, 120 दिन। अब आता है इसका फंक्शन क्या है बेटे, रक्त हमारे शरीर में काम क्या करता है, कार्य क्या करता है। तो ब्लड का पहला कार्य क्या है बेटे, या रक्त का पहला कार्य क्या है,
तो पहला कार्य क्या है बेटे, एक तो ये क्या करेगा बेटे, एक तो ये ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, क्या करेगा बेटे, न्यूट्रिएंट्स। तो जितने भी पोषक तत्व है, पोषक तत्वों को परिवहन करने का काम करता है। क्यों करता है, क्योंकि ब्लड इज ए क्या है बेटे, कनेक्टिव टिश्यू। तो रक्त क्या है, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है बेटे, कनेक्टिव टिश्यू है। आप बोल सकते हो रक्त क्या है, तो रक्त एक संयोजी ऊतक है, ठीक है भी। तो कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्ट करेगा, सेल तक क्या पहुंचाएगा बेटे, तो इट ट्रांसपोर्ट, ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स के बाद क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, या बोल सकते हो मिनरल्स, वाटर, ये सब चीजों को क्या करता है बेटे, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो परिवहन करता है, तो ये क्या करेगा, परिवहन, किसका परिवहन बेटे, ऑक्सीजन का, खनिजों का वहन में, वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, इन सभी चीजों को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। फोर्थ क्या करता है बेटे, ब्लड को जो पंप करने का काम करता है, तो ये क्या है, पंपिंग ऑफ हार्ट में भी क्या करता है बेटे, सहायता प्रदान करता है। तो पंपिंग ऑफ हार्ट में जो सहायता प्रदान करेगा, या रक्त को पंप, ये क्या, हृदय को, सॉरी, हृदय को पंप करने में, या बोल सकते हो कि उसको क्या है, रक्त को परिसंचरण करने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। तो 4 मेन फंक्शन है बेटे ब्लड की। फिर आता है ब्लड का कितना रेशियो मिलता है, क्या परसेंटेज है बेटे ब्लड की। तो ब्लड जो है, या रक्त जो है, ये कितना पाया जाता है, क्या क्या इसके कंपोनेंट है। ब्लड जो है ये 2 तरीके से पाया जाएगा। 55% जो ब्लड है आपका, ये होता है प्लाज्मा, और जो बाकी 45% बच गया, इसके अंदर 3 पार्ट पाए जाते हैं बेटे। तो ये वाला जो पार्ट है, इसको बोल सकते हो कि 55% पार्ट क्या होता है, लिक्विड पार्ट होता है, ये होता है द्रवित भाग। और जो 45% बच गया, ये होता है कणीय भाग। तो इसको बोलते हो आप कार्पोसेल्स पार्ट, कार्पोसेल्स पार्ट। और 3 कार्पोसेल्स है अपने पास, पहली आती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और फिर आएगी क्या, प्लेटलेट्स, ठीक है भी। तो लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, और क्या आएगा बेटे, विम्बाणु। तो जो टोटल है हमारे पास वो कितना है, टोटल 100 बन गया। 55% इसके अंदर क्या है, प्लाज्मा है, और 45% क्या है बेटे, कणीय भाग है। अगर पूछा जाए इसमें ज्यादा पार्ट क्या है, तो 55% वाला भाग है, ये लिक्विड वाला पार्ट है। इसी के अंदर क्या संजोए हुए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। इसी में अगर रेशो, बहुत बार रेशो पूछता है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स का रेशो क्या है, तो आरबीसी अगर 600 मिलेगी ना बेटे, तो डब्ल्यूबीसी 1 होगी, और प्लेटलेट्स कितने होंगे, 40 होंगे, ठीक है। तो इस रेशियो में, इसके हिसाब से भी आरबीसी का जो पैक्ड वॉल्यूम है वो क्या हो गया बेटे, ज्यादा हो गया। तो इस 45% भाग में भी सबसे ज्यादा क्या है, आरबीसी, और इसके अंदर क्या है, प्लाज्मा बेटे। प्लाज्मा एक तरह का प्रोटीनस पार्ट होता है, येलोइश पार्ट होता है, जो सहायता करता है किसको बेटे, ब्लड को क्लोट बनाने में सहायता करेगा, और क्या है, और बहुत सारी चीजों के अंदर क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। तो अगला पार्ट आप लोग इसका ऐप पे पढ़ेंगे, या बोल सकते हो पूरा पार्ट अगर किसी बच्चे को देखना है, तो वो ऐप, ऑनलाइन ऐप का सब्सक्रिप्शन ले सकता है, जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ के साथ इसके साथ हमने जनरल साइंस पे स्पेशल ऑफर चला रखा है। किसी बच्चे की जनरल साइंस वीक है, वो हमारा जनरल साइंस स्पेशल बैच परचेज कर सकता है और हमसे जुड़ सकता है। तो किसी तरह का कोई आर्थिक रूप से कमजोर बच्चा है और फीस उसके जीवन में अगर बाधा बन रही है, या लगाओ फीस उससे भरी नहीं जा रही, तो कहीं ना कहीं हम लोग सहायता करेंगे, जितना हमारे पास है हम जरूर सहायता करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे से आगे बढ़ाइए, और बहुत बहुत धन्यवाद।